एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स पढ़ रहे थे। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले इसके क्या पढ़ना है, हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले इसके रूल्स ऑफ एडिशन पढ़ने थे। मैं यहाँ पर दोबारा इसको राइट डाउन कर लेती हूँ ताकि हमें आसानी हो देखने में। फिर हमने इसके मेथड्स पढ़ने थे, ठीक है। 2 मेथड्स होते हैं इसके, रो वाइज मेथड, कॉलम वाइज मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसकी कलेक्टिव एग्जांपल्स करनी थी, इसकी कलेक्टिव एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, अब हम रूल्स ऑफ एडिशन पढ़ते हैं, ठीक है। रूल्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सामने इसके। रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल तो ये है कि we can add only like terms. We can add only like terms, ठीक है। एंड जो अनलाइक टर्म्स होंगी वो सेम रहेंगी। अनलाइक टर्म्स रिमेन सेम एज दे आर, ठीक है। जैसी वो होंगी वो उसी तरीके से रहेंगी। सेकंड था जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे ना, तो हम लाइक टर्म्स के सिर्फ कोएफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। ये अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। वी जस्ट ऐड देयर कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स की कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। और उनके साथ जो वेरिएबल होगा जो आंसर आया होगा ना उसके साथ सेम वेरिएबल लिख देंगे, वही वेरिएबल जो इन लाइक टर्म्स के साथ होगा, ठीक है। ये भी हम आगे इसके एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसे। या मैं एक एग्जांपल यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ इसकी। लाइक अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल क्या, ये हम डिसाइड करेंगे। तो अभी इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये लाइक टर्म्स है। सबसे पहले फर्स्ट रूल को देखते हैं, वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स। पहले देखते हैं कि क्या ये सब लाइक टर्म्स हैं। यस, लाइक टर्म्स का हमें कैसे पता लगेगा? जिनके वेरिएबल सेम होंगे वो लाइक टर्म्स होती हैं। तो ये सब की सब लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला रूल हो गया हमारा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला रूल क्या था कि हम इनके कोएफिशिएंट्स को सिर्फ ऐड करेंगे। वी जस्ट ऐड देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ये सब लाइक टर्म्स हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को किस तरीके से ऐड करेंगे? ये देखें, 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी। मैंने इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट वाला कहता है राइट द सेम वेरिएबल विद द सम। तो हम सेम वेरिएबल, जो इसका वेरिएबल होगा उसको हम इसके आंसर के साथ लिख देंगे। तो अगर हम इन सब को ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 10x। ये इसका आंसर है 10। इनके वेरिएबल, इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करने से आया, और ये x इनके वेरिएबल सेम थे तो सेम वेरिएबल को हमने इसके सम के साथ लिखना था, ठीक है। फिर अब हम सेकंड वन एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल थी ना। अब मैं अगर सेकंड एग्जांपल इसकी लेना चाहूँ तो मैं लेती हूँ x + y + z। तो देखते हैं कि हम इसके ऊपर हम इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेट्स चेक। सबसे पहले इसके रूल क्या था? वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स। तो हम देखते हैं कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं, x, y, z। ये तो तीनों ही वेरिएबल आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि
ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो अनलाइक टर्म का रूल भी लिखा हुआ है, अनलाइक टर्म्स रिमेन द सेम एज दे आर, वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेंगी जैसे वो हैं। जब ये अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये ऐड भी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये सेम उसी तरीके से रहेंगी जो इसके क्वेश्चन में थी। आई थिंक अब आपको ये रूल ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके, ये रूल्स ऑफ एडिशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम चलते हैं इसके मेथड्स की तरफ। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप था मेथड्स ऑफ एडिशन। मेथड ऑफ एडिशन में सबसे पहला रो वाइज मेथड था, तो हम रो वाइज मेथड को पढ़ते हैं। रो वाइज मेथड में हम सबसे पहले स्टेप्स को पढ़ेंगे। हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, हम इसके स्टेप्स यहाँ पर आपको बताने लगी हूँ और लिखने लगी हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे टर्म्स को। ठीक है, अरेंज द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स को अरेंज करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना, लेकिन लाइक टर्म्स के। ऐड द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, ये लाइक टर्म्स जो है ना, ये इनको हम कॉमन टर्म्स विद कॉमन वेरिएबल्स भी कहते हैं, कॉमन वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। ये भी एग्जांपल्स करवाऊंगी तो साथ में आपको बताऊंगी, उसके थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगी इसको। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं। इफ़ देयर आर थ्री टर्म्स, दैट इज एक्स प्लस वाई, फिर वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस जी। ठीक, अब ये हमारी सिंपल एग्जांपल थी, तो हम इसके ऊपर अपना एडिशन रो वाइज मीन्स एक लाइन में, एक रो में। तो हम इसको ज़रा करते हैं। सबसे पहले क्या था, अरेंज द टर्म्स। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं ना कलेक्टिवली, क्योंकि हमने इसको ऐड करना, तो हम इसका पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी तो ये उसमें है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जी। ठीक है, ये इस तरह था। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म्स को हमने ऐड करना था ना। ठीक है, तो ये हम इसको ऐड करने लगे हैं। तो सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करके हमने क्या करना है, इनकी पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ये हमने इनकी ब्रैकेट्स ओपन करनी। अब फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम, इनको हमने अरेंज करना है। अरेंज द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, इसकी टर्म्स को मतलब वेरिएबल इकट्ठे कर देंगे। ये एक्स था, तो अब हम देखते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं सेकेंड एक्स है, ये ना। ठीक है, तो हम ये x यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर x के बाद अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, y आता है। तो अब हम देखते हैं, अरेंज कर रहे हैं ना हम इनको। ठीक है, तो इसके बाद x के बाद y आता है, तो देखते हैं कि y कितनी टाइम्स आ रहा है। ये y है, ये y है और ये y, 3 टाइम्स y है। तो y प्लस y। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास रह गया ये x हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये y भी हम लिख चुके हैं, ये z रह गया, तो ये हम z लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड द कोएफिशिएंट्स। अब हम सेकंड स्टेप पे मूव करनी है, ऐड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट्स को, ये देखें, कोएफिशिएंट्स को हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये देखें, यही वाला रूल आ रहा है, वी जस्ट ऐड द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म एंड राइट द वेरिएबल विद द सेम टर्म। ये देखें, इसका कोएफिशिएंट उठाया, इसका कोएफिशिएंट उठाया, ये दोनों को मैंने ऐड करना है और वेरिएबल साथ इसके वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये y के लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स लेने थे ना हमने। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे थे, तो मैंने ब्रैकेट्स में इनको मूव कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये पहला वेरिएबल, पहले 2 लाइक टर्म्स थी, तो ये लाइक टर्म्स का वेरिएबल
एक जगह आ गया और इनके कोएफिशिएंट्स को हमने ऐड कर दिया। फिर ये तीनों लाइक टर्म्स थी, ठीक है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को हमने एक जगह ऐड कर लिया और वेरिएबल साथ हमने ऐसे पुट कर दिया। जी अकेला था तो हम जी को ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस जी। ये क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर x प्लस जी नहीं x प्लस वाई था, ठीक है, ये बाकी वैसे ही रहेगा। तो इसको दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। 3 टर्म्स थी हमारे पास, x प्लस वाई था, y प्लस जी था और x प्लस वाई था। तो इन 3 टर्म्स को हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, ये अभी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं थी, ये हमने क्वेश्चन फॉर्म में लिख लिया। ऐड करने लगे ना तो इसलिए हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लिया। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हमने ये तीनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। अब हम इसके ऊपर स्टेप्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप था हमारा अरेंज द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो मैं इसको सबसे पहले अरेंज कर रही हूँ। अरेंज करने का मतलब ये है कि लाइक वेरिएबल साथ लिख लें। तो सबसे पहले मैंने x और x लिख लिया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में 2x है तो मैंने यहाँ पर 2x पुट किए हैं, ठीक है। फिर 3y थे तो मैंने यहाँ पर 3y पुट किए हैं और 1 z था तो मैंने यहाँ पर 1 z लिखा है। अब सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अरेंज करना था, हमने अरेंज इसको कर लिया। सेकंड स्टेप की अगर मूव करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को ऐड करना था, तो मैंने कोएफिशिएंट्स को ऐड किया, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लिया, ठीक है। और कॉमन वेरिएबल्स को साथ लिखना था उनके, तो हमने उनको भी साथ लिख दिया। ये था हमारा रो वाइज मेथड। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं। सिंपल एग्जांपल्स पहले करते हैं, ठीक है। यहीं लिख लेती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो इसका अरेंज पहले से ही अरेंज हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप देखते हैं, ऐड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइक टर्म्स। सब लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को हम आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, और वेरिएबल को हम इसके साथ लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर हम इसकी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। 2y प्लस 3y प्लस 4y। तो इसके अंदर भी ये भी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, तो लाइक टर्म्स हैं। अब फर्स्ट स्टेप इसको देखते हैं, अरेंज द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। इसको अरेंज करना था, ऑलरेडी अरेंज्ड है, क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है बीच में, ठीक है। फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि हमने इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना था, तो हम इसके कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा लिख लेते हैं और इसके सम के साथ वेरिएबल आना है। तो ये हो जाएगा 9y। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, थोड़ी सी ट्रिकी। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमारे 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो हमें फर्स्ट वाला भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला स्टेप भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज मीन्स हमने लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखना है। तो इसके अंदर फर्स्ट x आता है, अल्फ़ाबेटिकली भी फर्स्ट x आता है, तो हम उसको अरेंज कर दें। पहले x लिखा है, फिर एक सेकंड x भी यूज़ हो रहा है, वो भी लिख लिया हमने। उसके बाद ये y आ गया और इसके साथ ये 2y आ गया, ठीक है। तो ये हम इसको अरेंज कर चुके हैं। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना था, तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करने लगे हैं। ये वेरिएबल को साथ हमने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी इसके वेरिएबल को साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। 3 एग्जाम्पल्स हमने कर ली, 3 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। तो अब हम 4th एग्जाम्पल करते हैं इसकी। तो उसी तरीके से हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि हमने इनको अरेंज करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली P पहले आता है, तो हम P लिखेंगे। फिर Q, तो हम Q लिखेंगे। ये P हमने मिस कर दिया, ये 2P था, तो यहाँ पर 2P आना चाहिए था पहले, ठीक है। फिर Q, ये नहीं,
ये P भी लिख चुके हैं, ये 2P भी लिख चुके हैं, 2Q लिख चुके हैं, Q लिख चुके हैं और R लिखती हैं। ठीक है, अब हमने इनके कोएफिशिएंट, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना। P प्लस, ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे और वेरिएबल को साथ लिखेंगे। ठीक है, अब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3P प्लस 3Q प्लस R। अब हम इसकी वर्ड एग्जाम्पल करके इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल, काफ़ी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। महक, नाज एंड किंजा have N, 2N and 3L books respectively. How many books have they altogether? लेट्स सी उनके पास कितनी बुक्स हैं, चेक करते हैं। महक के पास कितनी है, सबसे पहले हम महक की बुक्स ऑल टुगेदर, मतलब हमने सबकी निकालनी है कि सबकी इक्वली कितनी बुक्स हैं। तो टोटल बुक्स कितनी होंगी इनके पास, टोटल बुक्स होनी चाहिए महक की भी बुक्स प्लस नाज के पास जो बुक्स हैं वो प्लस किंजा की बुक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं महक के पास कितनी बुक्स थी, M बुक्स थी। नाज के पास कितनी बुक्स थी, 2N बुक्स थी। और किंजा के पास कितनी बुक्स थी, 3L बुक्स थी। तो अब हम इनको ऐड करके देखते हैं क्या ये ऐड होते हैं। ऐड होने का सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि ये टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स होनी चाहिए। क्या ये लाइक टर्म्स हैं, इनके तो वेरिएबल्स ही डिफरेंट हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं है। और अनलाइक टर्म्स के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि अनलाइक टर्म्स के जो है वो रिमेन सेम, वो उसी तरीके से रहेंगी जैसे वो है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर यही रहेगा। क्यों यही रहेगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बुक्स लिख देती हूँ। तो ऑल टुगेदर उनके पास कितनी बुक्स थी, M प्लस 2N प्लस 3L। जब कभी हमें इन M N L की वैल्यूज़ का पता लगेगा तो हम इनको पुट करेंगे तो हमारे पास टुगेदर उनकी बुक्स निकल आएंगी जितनी उनके पास हैं। 6 एग्जाम्पल करते हैं। Then had X candies। ठीक है, he bought 2X more candies, 2X candies and Y candies। Find the sum of candies that he has now। मतलब अब उसके पास कितनी कैंडीज हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले उसके पास कितनी कैंडीज थी, X कैंडीज उसके पास ऑलरेडी थी। ठीक है, उसने न्यू कितनी बाय की, 2X कैंडीज बाय की और Y कैंडीज भी, उसने 2 किस्म की कैंडीज ली हैं, 2X प्लस Y। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखें। अगर तो हमने यही पढ़ा था ना कि लाइक टर्म्स के वे कोएफिशिएंट्स को हमने ऐड करना है। अरेंज ऑलरेडी हुआ है तो हम फर्स्ट स्टेप नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, ये ना Y, तो उसके पास टोटल कितनी हो जाएंगी, इनके वेरिएबल को ऐड किया, इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड किया 3, X हम साथ लिखेंगे, वेरिएबल साथ आएगा। ठीक है, और ये Y इसलिए ऐड नहीं हो रहा क्योंकि X और Y आपस में अनलाइक हैं। ठीक, तो उसके पास ऑल टुगेदर कितनी कैंडीज होंगी, 3X प्लस Y कैंडीज। हमने मेथड्स में रो वाइज मेथड कर लिया और इसकी हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी की हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कॉलम वाइज मेथड की तरफ।